नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सिंह। जैसा आप सभी मित्रों को पता है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं और राजधानी लखनऊ में मैं आपको रियल इस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित वीडियो मैं अक्सर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आप लोगों ने मेरे काफ़ी वीडियो देखे भी हैं और आप लोगों के मेरे पास लगातार कॉल भी आते रहते हैं। आज का सेशन मैं फिर उन मित्रों के लिए बनाना चाह रहा हूं जो लोग हमसे लगातार धारा 80 या धारा 143 के अंतर्गत कहीं भी ज़मीन या प्लाट परचेज किया है और वो फंसे हुए हैं, उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, परेशान हैं। ऐसे कॉल मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी प्लॉट या धारा 143 के अंतर्गत या धारा 80 के अंतर्गत ज़मीन खरीद लेते हैं और वहाँ का प्रॉपर्टी डीलर विक्रेता आपसे कहता है कि इस ज़मीन का धारा 143 पहले से करा रखा है या अभी लेटेस्ट जो नियम आया है सरकार का धारा आवासी कराने के लिए धारा 80 करा रखा है, अब आप ये प्लाट ले लीजिए, इस पे आपको दाखिल खारिज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दाखिल खारिज इसका होगा ही नहीं। तो मैं मित्रों आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। धारा 80 वाली ज़मीन का भी आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर या विक्रेता आपसे ये कहता है कि धारा 80 है हमारी ज़मीन, अब इसका दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ज़रूरत नहीं है तो अलग बात है, आप नहीं कराना चाहते तो अलग बात है, लेकिन आप अगर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आपका दाखिल खारिज ज़रूर होगा। और मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी धारा 80 के अंतर्गत सेल की है उसका दाखिल खारिज मैंने करवाया है, वो प्रूफ मैं आपको दूंगा। बस समस्या इस बात की है, अगर आप कहीं ये सर्च करते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर तो बहुत कम जानकारी दी गई है कि आप धारा 80 की ज़मीन का भी दाखिल खारिज करा सकते हैं। आश्चर्य तब हो जाता है जब आप अपने किसी लेखपाल से या अपने किसी जानने वाले से पूछते हैं कि क्या मैंने धारा 80 के अंतर्गत प्लाट लिया है और उसका दाखिल खारिज होगा, तो वो लेखपाल साहब भी, बहुत सारे ऐसे लेखपाल साहब हैं, मेरे जानने में भी हैं, मैंने भी जैसा कि डिस्कस किया एक दो लेखपालों से, उनको भी नहीं पता है कि हाँ धारा 80 के अंतर्गत जो ज़मीन आवासी कराई गई है उसका दाखिल खारिज होगा। आश्चर्य होता है मित्र, इस तरीके की बातें अगर एक अधिकारी, एक कर्मचारी बताता है और उन्हीं के विभाग से आदेश आता है तो और उनको जानकारी नहीं होती है, तो इस चीज़ में बड़ा आश्चर्य होता है ये सुन के। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर आपने कहीं भी धारा 80 के अंतर्गत ज़मीन परचेज की है, प्लाट परचेज किया है, तो उसका धारा 80 के अंतर्गत वाली ज़मीन का भी आप दाखिल खारिज करवा पाएंगे। जी बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज होगा आपका। और अगर कोई आपको मना करता है दाखिल खारिज करने से या दाखिल खारिज नहीं होगा ऐसा आपको बताता है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरी बात करवा सकते हैं। मैं अभी जो आदेश आया था उत्तर प्रदेश सरकार से कि धारा 80 वाली ज़मीन का दाखिल खारिज होगा, वो आदेश भी मेरे पास PDF में है, मैं आपको दूंगा वो आदेश। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो आदेश भी ले सकते हैं। और जो मैंने धारा 80 के अंतर्गत ज़मीन की दाखिल खारिज कराई है उसका खतौनी भी मैं आपको दूंगा, और एक खतौनी मैं इस वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूं विद प्रूफ कि कैसे मैंने
धारा 80 कराई गई ज़मीन का अपने कस्टमर को, अपने ख़रीदारों को दाखिल खारिज करवाया है और हमारे बहुत से ख़रीदार वहाँ पे दाखिल खारिज करवा चुके हैं और ऑनलाइन वो उनके नाम शो भी होने लगे हैं। तो अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं और कोई व्यक्ति आपको मना कर रहा है धारा 80 की ज़मीन का दाखिल खारिज करने से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, आदेश भी ले सकते हैं और की गई दाखिल खारिज ज़मीन जो धारा 82 की ज़मीन है उसका दाखिल खारिज जो किया गया है वो प्रति भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप देख लीजिए, ये जो 1 नंबर पर आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि यह ज़मीन धारा 80 के अंतर्गत गैर कृषिक घोषित की जाती है। फिर इसी में आप नीचे देखिए आदेश चढ़े हुए हैं और उसी खसरा नंबर से हमारे कस्टमर को ये देख लीजिए, ये दाखिल खारिज का भी आदेश चढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल ना घबराइए आप लोग, और अगर आपने आवासीय ज़मीन परचेज किया और उसका दाखिल खारिज कराना चाह रहे हैं तो ज़रूर दाखिल खारिज होगा। अन्य किसी भी जानकारी के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित, प्लॉट से संबंधित अगर आप कोई जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।